हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले। वेलकम टू अनअकैडमी। एमएसटी सीईटी के सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इस पूरे सेशन को देखिएगा। आप सब लोगों के लिए बच्चों बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार वाला अपडेट है और इस अपडेट में हम ये देखेंगे कि जो अपकमिंग आपकी एग्जाम्स होने वाली है एमएसटी सीईटी की, उसमें केमिस्ट्री का जब आप पेपर देंगे तो कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और अभी जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में तैयारी के टाइम पर किन चीजों को आपको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है बच्चों एग्जाम के टाइम पर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली हमने किया क्या, हमने जो हमारा केमिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई किस डिपार्टमेंट से किस टाइप का और किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में, राइट। और इस केमिस्ट्री को हमने क्या किया है, 3 पार्ट्स में ना डिवाइड कर लिया है। अब सर वो कौन से 3 पार्ट्स हैं, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखोगे। सबसे पहले आती है भैया न्यूमेरिकल वाली केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं सर फिजिकल केमिस्ट्री। बात समझ में आ गई। सर सबसे पहले आती है न्यूमेरिकल्स वाली केमिस्ट्री और इसको हम कहते हैं सर फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा भाई, इसके बाद आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा या फिर जो कार्बन के फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स होते हैं उसके अलावा हम सबके बारे में बात करते हैं। दैट इज व्हाट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड सर लास्ट में फिर एंट्री होती है हमारी हाइड्रोकार्बन एंड बेंजीन वाली केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां तक की बात समझ में आ गई? जी हां सर। तो फिजिकल केमिस्ट्री यहां पर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पर है और सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पर है। अब सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो मैथ्स ग्रुप वाले बच्चे हैं और बायो ग्रुप वाले बच्चे हैं, उन दोनों का पेपर जो है वो सेपरेट होगा। बात समझ में आ गई? मैथ्स वालों का और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का पेपर जो है वो कैसा होगा सर, सेपरेट होगा। तो फिर बेसिकली होगा क्या बेटा कि ये जो तीनों डिविजन्स हैं ना आपके, फिजिकल केमिस्ट्री वाले, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले और सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, यहां से जो वेटेज है उसमें भी आ जाएगा डिफरेंस, उसमें भी आ जाएगा डिफरेंस। तो सबसे पहले वो सारे बच्चे देखेंगे जो मैथ्स स्ट्रीम वाले, ठीक है। तो देखो मैथ्स वाले जितने भी बच्चे हैं, है ना, MHT CET की यदि हम बात करते हैं और सर इसमें जितने भी स्टूडेंट्स मैथ्स वाले हैं बच्चों, आप यदि मैथ्स ब्रांच है आपकी, बात समझ में आ रही है, यदि आपका जो है मैथ्स है तो बहुत ध्यान से देखना। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री से। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री से, क्योंकि इसमें हम लोगों ने JEE को थोड़ा सा फॉलो किया हुआ है। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा इसका जो पैटर्न है वो कैसा है सर, JEE वाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स वाले हैं पर वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, पर बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां पर कहां से आएंगे, तो बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे सर वो कहां से आएंगे, आपके फिजिकल केमिस्ट्री से। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका होगा सर, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का। चलो भाई, बढ़िया वाली बात। फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ा कम वेटेज जो है वो किसका होगा, ऑर्गेनिक का होगा। बात समझ में आई? और सबसे कम वेटेज जो है बच्चे वो किसका होगा, इनऑर्गेनिक का होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। सर सबसे ज्यादा वेटेज होगा फिजिकल का, ऑर्गेनिक का उससे कम होगा और इनऑर्गेनिक जो है उसका काफी कम होगा। और किस डिफरेंस रिस्पेक्ट में होगा वो भी हम देख लेते हैं, किस रिस्पेक्ट में होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? क्योंकि भाई टोटल कितने क्वेश्चन है सर, टोटल जो है हमारे पास 50 क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखना भाई, टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस है सर, 50 क्वेश्चंस है। तो मैं यहां पर कह रहा हूं बच्चों, टोटल यदि मेरे पास 50 क्वेश्चंस हैं, राइट, तो इसका डिवीजन किस तरीके से, तो देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके कहां से आएंगे सर, फिजिकल केमिस्ट्री से आएंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। ये पैटर्न जो होता है ना बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का, राइट, ये समझना बहुत जरूरी है। अब यदि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री है तो सारे ही यहां से न्यूमेरिकल्स होंगे, तो ये इंफॉर्मेशन भी कैसी है बच्चों, अधूरी है। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो यदि आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करोगे ना, ठीक है, फिर इसके बाद ऑर्गेनिक की बात करते हैं और सर इसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। तो बच्चों यदि फिजिकल केमिस्ट्री की आप बात करोगे, राइट, तो यहां पर लगभग 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहां पर अप्रॉक्स कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों, 20। सोचो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है फिजिकल केमिस्ट्री, यदि हम बात करते हैं मैथ्स ग्रुप के लिए, क्योंकि उन्होंने फॉलो किया है किस पैटर्न को सर, JEE पैटर्न जो है इसको उन्होंने फॉलो किया हुआ है। चलिए भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि हम बात करेंगे तो ये भी कितना होगा, तो सर ये भी 16 to
16 to 70 क्वेश्चंस होंगे और सर ये हो जाएगा आपका 13 to 14 क्वेश्चंस। बात समझ में आई? तो बच्चों सबसे कम क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं कहां से? सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट है इससे न्यूमेरिकल्स का वेटेज क्या होता है, और आपके फॉर्मूले देख लो या फिर थ्योरी वाला जो पोर्शन है, हालांकि थ्योरी थोड़ी सी कम आती है यहां से, राइट, उसका पोर्शन कितना होता है। तो इसको सर आगे देख लेते हैं, आ जाओ। तो बच्चों अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सर फिजिकल केमिस्ट्री। और जितनी फिजिकल केमिस्ट्री आएगी किसके लिए? सर MHT, CT, मैथ्स। तो मैथ्स की जगह पर एक काम करते हैं, PCM कर देते हैं। सर मैथ्स की जगह पर एक काम करते हैं, PCM कर देते हैं। चलो भाई कर दिया। और यहां पर क्या है? सर फिजिकल केमिस्ट्री है। तो बेटा ध्यान से देखना, इसमें जो न्यूमेरिकल्स है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स से आएंगे, पर बच्चों यहां पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो पूछे जाएंगे 80%। 80% क्या यहां पर क्या होंगे? न्यूमेरिकल्स। मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चंस यदि आपके आ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, तो उसका 80% जो है वो आपका न्यूमेरिकल होगा और बचा हुआ पार्ट या तो फॉर्मूला होगा, ठीक है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट होगा, और ये आपका 20% में होगा। ऐसा ही बच्चों आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। ऐसा ही बच्चों आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि सारी रिएक्शंस पूछी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही एग्जैक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी रिएक्शंस नहीं होगी, 60% रिएक्शंस होगी और 40% इंफॉर्मेशन होगी। तो ऑर्गेनिक वाली बात भी हम यहां पर लिख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। चलो तो इसको सर थोड़ा छोटा कर देते हैं और ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ये लो। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की कहानी क्लियर? यस सर। चलिए भाई, और इसको यहां से थोड़ा सा हटाते हैं हम लोग, है ना, MHT, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सर MHT, CET, PCM ग्रुप के बारे में हम लोग सर बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बात करेंगे किसके बारे में? सर बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। अब हम बात करेंगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों रिएक्शंस की यदि आप बात करोगे, देखो दो ही डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो रिएक्शंस है और एक क्या है? तो भाई सीधे सीधे इंफॉर्मेशन बेस्ड, जैसे एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, नो केमिकल रिएक्शन, सीधे इंफॉर्मेशन बेस्ड, राइट। तो एक तरफ तो सर रिएक्शन है और एक तरफ है बच्चों इंफॉर्मेशन। तो रिएक्शंस की यदि आप बात करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली में बता रहा हूं, राइट। तो रिएक्शंस 60% के आसपास एंड दिस इज 40% के आसपास। गॉट इट सर। इसी तरीके से यदि हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, सर इसी तरीके से यदि हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी रिएक्शंस है कितना? तो सर यहां पर 50-50% है, और थोड़ा कम कर लो रिएक्शंस को, ज्यादा रिएक्शंस यहां से नहीं पूछी जाती है, 40%। एंड सर यहां से जो कॉन्सेप्ट्स है, राइट, वो आ जाते हैं 60%। अब इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स आ गए, ठीक है, आपके जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं बच्चों, वहां के कॉन्सेप्ट्स आ गए। बात समझ में आ गई? तो ये आपके MHT CET के लिए जो सर PCM ग्रुप है उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है। आगे बात समझ में? बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट कर लो, बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। चलो अब हमारे जो PCB वाले बच्चे होंगे उनको भी एक ऑब्जेक्शन होगा, सर मैथ्स वालों का तो बता दिया, अब हमारा बताइए। तो अब PCB वाले सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए भी है ना बेटा, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे सर। चलो आ जाओ, इसको इधर पटक देते हैं, ठीक है, इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट, ये कलर फिल कर दिया। सर अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? PCB ग्रुप, ठीक है। चलो तो अब बात कर लेते हैं सर CET PCB ग्रुप, ठीक है बच्चों। आप लोगों के इसमें जो कहानी है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मैथ्स में क्या था? फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा थी। बात समझ में आ गई? मैथ्स में क्या था बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री जो थी वो ज्यादा थी। आपके इसमें फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा है थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे कहां से? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से।
सबसे ज्यादा बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कहां से? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो अब ध्यान से देखोगे, देखो सबसे पहले कौन? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आ जाओ। ऑर्गेनिक, उसके बाद कौन? सर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ठीक है। और सर सबसे कम यदि आएगी तो वो कहां से क्वेश्चंस आएंगे बेटा? फिजिकल से। और ऐसा क्यों है भाई? सीधी सी बात है कि जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कम दिया जाता है, दैट्स व्हाई। चलिए भाई, तो अब बात करेंगे किसके बारे में? सर ऑर्गेनिक। चला जाओ। तो ऑर्गेनिक यदि आप देखोगे बच्चों, तो ऑर्गेनिक में ना सारी रिएक्शंस नहीं आने वाली है। 60% रिएक्शंस, 40% कॉन्सेप्ट्स। 60% क्या आएगी? तो सर रिएक्शंस के आसपास आने वाला है, राइट। एंड सर 40% जो है वो आपका आने वाला है कॉन्सेप्ट्स। क्या आने वाला है बच्चों? कॉन्सेप्ट्स। गॉट इट। इसी तरीके से सर इनऑर्गेनिक की यदि हम बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट्स जो होंगे, राइट, वो आपके आएंगे 70%। एंड सर रिएक्शंस बहुत कम आती है बच्चों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस का वेटेज है वो बहुत कम है। तो रिएक्शंस कैसी होगी? सर काफी कम होगी। रिएक्शंस कैसी होगी? सर काफी कम होगी, अप्रॉक्सीमेटली 30%। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो बच्चे रिएक्शंस कितनी होगी? सर काफी कम होगी, अप्रॉक्सीमेटली 30%। और अब आते हैं सर फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसमें न्यूमेरिकल्स काफी कम होंगे। न्यूमेरिकल्स के आसपास जो वेटेज है वो 50% के आसपास है, राइट। यस सर। और सर यदि हम बात करते हैं इसकी फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स की, फॉर्मूला कह लो या कॉन्सेप्ट्स कह लो, राइट। चलिए, तो वो कितना होगा? तो सर दैट इज गिवन बाय व्हाट? 50%। तो बच्चों ये जो फ्लो चार्ट यहां पर बना हुआ है इसको ध्यान में रखकर पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि हमने एक चैप्टर उठा लिया, राइट, और उसी को पढ़ते जा रहे, या फिर हमने ऐसा कोई चैप्टर है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है और उसके क्वेश्चंस हमने कम लगाए। अब किस चैप्टर का वेटेज कितना है, कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं सिलेबस ओवरव्यू में आप लोगों को दे चुका हूं, ठीक है। अब इसके बाद हम ढेर सारे, राइट, सैंपल पेपर्स करने जा रहे हैं। और हमारा जो एप्लीकेशन वाली क्लास है बच्चों, बात समझ में आ गई, उसमें प्रॉपर आप लोगों के लिए बैचेस जो है वो अवेलेबल है एमएचटी सीईटी के मैथ्स वाले बच्चों के लिए और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो बायो वालों इसको बिल्कुल कॉपी में आप नोट कर लो बेटा, और बिल्कुल अब देरी अपने को करनी है नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी देखो बोर्ड्स भी आप लोगों की, राइट, और एमएचटी सीईटी भी है, तो बहुत ज्यादा आप डिले नहीं कर सकते हो। बिल्कुल अब लग जाओ, अनअकैडमी पर आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए, और यदि किसी बच्चे का कोई भी डाउट होगा तो जब ये लेक्चर आपको मिल जाएगा आप इसके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बायो वालों के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी, मैथ्स वालों की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैथ्स वालों के लिए इधर पे इन्फॉर्मेशन थी, राइट, और ये अपडेट हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए था। और ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि मैक्सिमम मैथ्स और बायो वाले साथ में केमिस्ट्री पढ़ते हैं एमएचटी सीईटी की, ठीक है। तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका ज्यादा वेटेज वाला पोर्शन किस डिपार्टमेंट से आ रहा है, फिजिकल, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक। उस हिसाब से आपको क्या करनी है बच्चों? तैयारी करनी है। एंड परेशान नहीं होना है, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ढेर सारे सैंपल पेपर्स भी लेकर आ रहा हूं। तो बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।